डेमोक्रेसी के बारे में लोगों का नॉलेज जो है वो बहुत कम है. If we want to understand a democracy without the development of the ideas, political ideas, we can't understand a democracy. The history of last 1000 years is very relevant, particularly the history of Europe and history of the England are very relevant to understand the democracy. देखिए, एक बात ध्यान में रखें कि जो थॉट हैं, आइडियाज़ जो हैं उनकी डेवलपमेंट हुई है और ये अनडिनाइबल फैक्ट है हिस्ट्री का कि इंसान का माइंड हमेशा से इस तरह से नहीं था. लिबर्टी के बारे में, फ्रीडम के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, फिलॉसफी के बारे में इंसान का एटीट्यूड जो है वो हर दौर में मुख्तलिफ रहा है और बदलता रहा है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो सोसाइटी के नुक्ता नज़र से ये है कि सोसाइटी मुसलसल चेंज होती रहती है. कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स भी चेंज होता रहता है, लिबर्टी का कंसेप्ट भी चेंज होता रहता है और फ्रीडम का कंसेप्ट भी चेंज होता रहता है. तो इसलिए ये ज़रूरी है कि ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि इंसान के माइंड की डेवलपमेंट हुई. आज से 2400 साल पहले जब प्लेटो, एरिस्टोटल ने कंसेप्ट दिया, स्टेट का कंसेप्ट दिया, गवर्नमेंट का कंसेप्ट दिया, उससे पहले एरिस्टोटल और प्लेटो से पहले सोक्रेटिस से पहले जो थी वहाँ पे एथन में या स्पार्टा में मुख्तलिफ कंसेप्ट दिए गए रियासत को चलाने के. तो हमें ये ज़रूर जानना चाहिए कि उस वक्त इंसान किस तरह से सोचता था. जब तक हम ये नहीं जान सकते कि इंसान उस वक्त किस तरह सोचता था तो हम चीज़ों का सही तरह एनालिसिस नहीं कर सकते. तो क्रक्स ऑफ द मैटर इज, if we read out history and we read out history rationally, we can conclude history or sum up the history in these words. तो हिस्ट्री को हम इन वर्ड्स में सम अप कर सकते हैं कि इंसान ने जितने भी सिस्टम, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स का एनालिसिस किया है, तजर्बा किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा है कि डेमोक्रेसी इज वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. अब चर्चिल के सामने, विल्सन चर्चिल वाज अ प्रीमियर ऑफ द इंग्लैंड इन सेकंड वर्ल्ड वॉर. तो उसके सामने कुछ लोग गए तो उन्होंने कहा कि जमहूरियत में ये नुक्स होते हैं, ये इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं. तो उन्होंने कहा ठीक है, आपने जो भी बातें की वो बिल्कुल दुरुस्त है, जो भी आपने क्रिटिसिज्म की है वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आप ये बताएं कि इससे बेहतर सिस्टम इंसानों ने आज तक इवॉल्व किया है. तो एक पॉइंट जो था वो विल्सन चर्चिल ने रेज किया जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है. पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस और डेमोक्रेसी को समझने के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है. वो पॉइंट ये रेज किया विल्सन चर्चिल ने कि अगर कोई आपकी नापसंदीदा, अनपॉपुलर, लोग जिसको पसंद नहीं करते, वो हुकूमत आ जाए या हुक्मरान आ जाए, तो उसको किस तरह से चेंज किया जाए. जमहूरियत के अलावा बाकी जितने भी सिस्टम हैं, हुक्मरान को चेंज करने का कोई सॉलिड मैकेनिज्म नहीं रखते. जमहूरियत में ये होता है कि 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, 4 साल बाद इलेक्शन होते हैं. अमेरिका में 2 साल बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्शन होते हैं, उनके प्रेसिडेंट के 4 साल बाद जो है वो इलेक्शन होते हैं. तो आपके पास एक तरीकाकार होता है हुकूमत को चेंज करने का, अपनी राय देने का, अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन जो है वो देने का. इसके अलावा जितने भी सिस्टम हैं, आपको राय देने का जो है वो इख्तियार नहीं होता. तो ये एक डेमोक्रेसी की खूबसूरती है. देखिए, स्टेट जो है, जब हम स्टेट की बात करते हैं तो यकीनी तौर पर स्टेट के साथ एक चीज़ जो है वो अटैच है, पॉलिटिक्स. वेयर देयर इज अ स्टेट देयर इज अ पॉलिटिक्स. अब पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स ये है कि पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, बाकी और भी यूनिट्स हैं. जिस तरह इंडिया में 25 से ज़्यादा जो है वो प्रोविंसेस हैं. अब मुख्तलिफ यूनिट्स के दरमियान पॉलिटिक्स का काम क्या होता है कि पावर को किस तरह से शेप करना है, पावर को किस तरह से शेप करना है. मेन मकसद जो स्टेट का होता है या पॉलिटिकल साइंस का जो होता है
कि अब पावर क्या है कि आपके पास पॉलिटिकल राइट्स कितने हैं, आपके इकोनॉमिक राइट्स क्या हैं, आपके सिविक राइट्स क्या हैं, आपके पॉलिटिकल राइट्स क्या हैं, और इकोनॉमिकली तौर पर आपको कितना शेयर जो है वो मिलना चाहिए। जब तक ये चीज़ों के बारे में क्लियर नुक्ता नज़र नहीं होता या इन चीज़ों के बारे में क्लियर आइडिया नहीं होता, तो उस वक्त तक आप जो है वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। तो जमहूरियत एक ऐसा निज़ाम हुकूमत है जिसमें पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जो आपको है वो शेयर लेने का देने का तरीकाकार जो है वो लेजिटिमेटली डिस्कस किया जाता है। बाकी किसी भी सिस्टम में इस तरह से जो है वो हल नहीं निकाला गया। तो डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम वेयर यू डिमांड according to your capacity, according to your province, according to your unit, according to your district। तो डेमोक्रेसी में आप डिमांड कर सकते हैं। क्यों डेमोक्रेसी में आप डिमांड कर सकते हैं, बाकी सिस्टम में आप जो है वो अपना राइट्स यानी कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल राइट्स डिमांड नहीं कर सकते? क्योंकि बाकी जितने भी सिस्टम है, अथॉरिटेरियन सिस्टम जो है, डिक्टेटरशिप का जो सिस्टम है, बादशाह का जो सिस्टम है, उसमें आप हुकूमत पे तनकीद नहीं कर सकते। ये इंसान ने अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक बात सीखी है, और वो ये सीखी है कि स्टेट और हुकूमत दो डिफरेंट चीज़ें। जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, जहाँ पे कम्युनिज्म है, जहाँ पे फाशिज्म है, वहाँ पे हुकूमत और स्टेट में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जहाँ पे जमहूरियत है, वहाँ पर स्टेट और गवर्नमेंट में फ़र्क है। स्टेट पे क्रिटिसिज्म नहीं की जा सकती, गवर्नमेंट पे क्रिटिसिज्म की जा सकती है। तो जमहूरियत की खूबसूरती, जमहूरियत का हुस्न ये है कि आप इसमें जो है वो हुकूमत पे तनकीद कर सकते हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि डेमोक्रेसी इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। देयर आर प्लेंटी ऑफ द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, डिक्टेटरशिप, fascism, communism, and aristocracy. But one of the best system of government is democracy. अब डेमोक्रेसी जो है, ये तो था थोड़ा सा हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड, इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसा निज़ाम हुकूमत है इन विच द पीपल एक्सरसाइज द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें लोग जो हैं वो अपने जो है वो इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं हुकूमत चलाने के लिए। हुकूमत चलाने से क्या मुराद है? सॉवरन का फैसला करना। व्हाट इज द सॉवरन? अथॉरिटी, इख्तियारात। अब दो तरह के इख्तियारात होते हैं, एक पॉलिटिकल सॉवरन होता है और एक लीगल सॉवरन होता है। लीगल सॉवरन क्या होता है? कानून साजी कौन लोग करेंगे, कानून साजी किस तरह से की जाएगी। पॉलिटिकल सॉवरन गवर्नमेंट कौन लोग बनाएंगे, गवर्नमेंट को किस तरह से चलाया जाएगा। तो डेमोक्रेसी में लोगों के पास ये इख्तियारात होता है, कौन लोग कानून साजी करेंगे, कौन हुकूमत करेंगे, कौन जो हैं वो जजेस होंगे। ये भी इनडायरेक्टली इख्तियारात जो है वो लोगों के पास होता है। तो ये सारी जो अदारे हैं जिनको हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं या स्टेट ऑर्गन कहते हैं, ये ध्यान में रहे कि जब हम स्टेट ऑर्गन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो मौजूदा स्टेट के 3 ऑर्गन हैं। पहला जो है वो लेजिस्लेशन जो कानून साजी करता है, दूसरा एग्जीक्यूटिव जो लॉ को इम्पोज करता है, तीसरा जुडिशरी जो लॉ की तीसरी ताबीर करता है। तो डेमोक्रेसी एक ऐसा निज़ाम हुकूमत होता है जहाँ पे अथॉरिटी मीन सॉवरन यानी कि इख्तियारात जो हैं वो लोगों के पास होते हैं। हु पीपल आर एंड हाउ अथॉरिटीज शेयर्ड अमंग देम आर 4 इश्यूज। लोग कौन हैं और अथॉरिटी उनके दरमियान किस तरह से तकसीम की जाएगी फॉर डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि डेमोक्रेसी में लोग जो हैं वो किस तरह के लोग हैं, किस तरह की सोच रखते हैं, उनका मज़हब क्या है, उनका रंग क्या है, उनकी एथनिसिटी क्या है। फर्स्ट मैटर तो लोग ही होते हैं ना। जब हम नेशन स्टेट की बात करते हैं तो नेशन स्टेट से मुराद जो है लोगों की एक नेशन जो है वो किस तरह की, फिर उनके दरमियान जो है वो किस तरह से इख्तियारात की तकसीम की जाएगी। तो डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जो हमें ये जो है वो बताता है या समझाता है कि किस तरह से इख्तियारात को जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो तकसीम किया जाए, पावर को किस तरह से बेहतर तरीके से जो है वो शेप किया जाए।
Where there is a democracy, when we're talking about democracy, there are some ingredients of democracy. The first ingredient of democracy is assembly of speech, freedom of criticism. We have already discussed, there are several systems in the world, but there is no any system exists except democracy where you can do a criticism on government. So this is the beauty of the democracy. The country which is not fit for democracy like Pakistan, like India, like third world country, what is the solution? The question is, the, the political answer is you can improve the democracy by democracy. The one lesson that we have learned by the political science and political philosophy, the country where the democracy is unfit, only fit by democracy. तो ये बड़ी important बात है, क्यों fit by democracy? Because there is a right of criticism. Without right of criticism, man cannot develop their ideas. Man is not a dead body or an animal or a zombie. जिंदा लाश नहीं, इंसान जो है, man has a conscious. As a conscious being, you always have something in your mind. What is the difference between man and animal? Animal can't have a conscious. You have a conscious. What is the meaning of conscious? You have a thinking. You have a certain opinion. You have a think about a certain right. You want your privacy. You want equality. You want freedom. ये जो खूबियाँ ये सिर्फ इंसानों में पाई जाती हैं. तो आप जो भी जिस तरह से भी सोचते हैं, आपको सोचने का राइट ही नहीं दिया जाता, तो फिर किस तरह से सोसाइटी जो है वो आगे को बढ़ेगी? तो ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है. तो वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो होती है, बाकी सिस्टम में नहीं होती. इंक्लूसिवनेस ऑफ इक्वालिटी. देखिए, ये एक ख्वाब है कि पूरी दुनिया के लोग एक जैसे हो जाए. पूरे दुनिया के लोगों को, रियासत के लोगों को इक्वल पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल राइट हासिल हो जाए. ये अभी ख्वाब है और शायद आगे फ्यूचर में भी ख्वाब है. लेकिन जमहूरियत की ये खूबसूरती है कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों की जा रही है, हम बैकवर्ड क्यों हैं, हमें राइट क्यों नहीं दिए जा रहे. आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो. तो ये एक डेमोक्रेसी की जो है वो खूबसूरती है. अब कंसेंट ऑफ वोटिंग या राइट ऑफ वोट. देखें, आप अपने वोट के ज़रिए स्टेट के सिस्टम को चेंज कर सकते हो, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम को चेंज कर सकते हो, आप अपनी राय दे सकते हो. आपकी वोट की ताकत से जो है वो नेशनल असम्बली और सेनेट में लोग मुंतखब होकर जाते हैं, और वो जो भी बात करते हैं वो अकॉर्डिंग टू द विल, वोटर की विल के मुताबिक जो है वो बात करते हैं. और दे आर आंसरेबल बिफोर द पीपल्स. गवर्नमेंट इज आंसरेबल बिफोर द पीपल. पार्लियामेंट इज आंसरेबल बिफोर द पीपल. पार्लियामेंटेरियन इज आंसरेबल बिफोर द पीपल. तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. बाकी सिस्टम में कोई आंसरेबल नहीं है. चाइना में जो है उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट करते हैं, किसी को आंसरेबल नहीं है. और दूसरे नंबर पर ये है कि आप देखते हैं कि चाइना, रशिया, जहाँ पे भी अथॉरिटेरियनिज्म है, आप उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बातें तो सुनते हैं, लेकिन पॉलिटिकल स्टेट एक पॉलिटिकल ऑर्गन है. वहाँ पर कोई दूसरी पार्टी नहीं है. और जिस मुल्क में दूसरी पार्टी ना हो तो पॉलिटिकली तौर पर किस तरह इवॉल्व हो सकती है वो सोसाइटी. देखिए, आईडीए का जब तक एंटी थीसिस नहीं आता, थीसिस का एंटी थीसिस नहीं आता, तो स्टेट जो है वो आगे को नहीं बढ़ सकती. तो ये खूबी जो है वो सिर्फ डेमोक्रेसी में जो है वो पाई जाती है. इसके अलावा डेमोक्रेसी की डेफिनेशन जो है वो अमेरिकन एक साइंटिस्ट है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट लॉरे डायमंड ने डेमोक्रेसी को इस तरह से डिफाइन करने की कोशिश की है कि डेमोक्रेसी कंसिस्ट्स ऑफ 4 की एलिमेंट्स. 4 अहम अज्जाए तरकीबी पे मुश्तमिल है. नंबर 1 जो है वो अ पॉलिटिकल सिस्टम फॉर चूजिंग एंड रिप्लेसिंग द गवर्नमेंट. यानी कि पहले नंबर पर डेमोक्रेसी का इंग्रेडिएंट ये है, किस तरह से लोगों को चूज करना है, जिस तरह से जो है रिप्लेस करना है. तो ये खूबसूरती है जमहूरियत का, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और ये किस तरह से करना है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन. जिन ममालिक में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते, वहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो सही तरह नहीं आती.
or the active participation of the people as citizen. This is important. Rousseau defined the citizen and responsible citizen. He defined responsible citizen is a citizen who take part in politics actively. The person who can't take part actively in politics is not a responsible citizen of the state. आगे चल के वो ये कहता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कि जो लोग पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं करते उन्हें रियासत में रहने का कोई हक नहीं, दे आर नॉट अ सीनियर सिटीजन ऑफ द स्टेट। तो एक्टिवली पार्टिसिपेशन बड़ी ज़रूरी है। हमारे यहाँ पिछले कई दहाइयों से या सालों से लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेशन तो शुरू की है, लेकिन पार्टिसिपेशन के साथ साथ जो उन्हें पॉलिटिकल नॉलेज जितना होना चाहिए वो नहीं है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी आने की बजाय जो चीज़ें पॉपुलिज्म में बदल जाती हैं। पॉपुलिज्म क्या है? इफ you want to comprehend the proper definition of the democracy, you have to understand the populism. Populism ये है कि इस तरह से होना चाहिए, the things ought to be, करप्शन नहीं होनी चाहिए, लोगों के मसले हल होने चाहिए, इक्वली जो है वो सोर्सेज जो है वो डिवाइड किए जाए। क्या ये मुमकिन है? ये है पॉपुलिज्म। पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी ये होती है कि उसमें किस हद तक मुमकिन है। तो पॉलिटिकल पार्टीज का ये रोल होता है कि वो बातें करें या वो मैनिफेस्टो लेके आएँ जो मुमकिन हो। यूरोप में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी जो मैनिफेस्टो लेके आती हैं उस पर मुकम्मल जो है वो उस पर इम्प्लीमेंट करवाती है। हमारे यहाँ इस तरह से नहीं होता। तो एक्टिवली पार्टिसिपेशन जो है वो लोगों की बड़ी ज़रूरी है, और एक्टिवली पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल, सिविक और इकोनॉमिकली जो है ये बड़ी ज़रूरी है। इसके बगैर जो है वो आपकी स्टेट या डेमोक्रेसी जो है वो प्रॉपरली फ्लॉरिश नहीं हो सकती। कार्ल पॉपर जो है, इसे मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर जो है वो कहा जाता है। उसने डेमोक्रेसी को कुछ इस तरह से डिफाइन किया है कि डेमोक्रेसी इन कंट्रास्ट टू डिक्टेटरशिप और टायरनी। जमहूरियत जो है ये डिक्टेटरशिप की नफ़ी है। ये एक ऐसा सिस्टम जो जुल्म पे मबनी है उसकी नफ़ी है। दस फोकसिंग ऑन अपॉर्चुनिटीज, इसमें मौके मिलते हैं लोगों को। फॉर द पीपल टू कंट्रोल देयर लीडर्स, अपने लीडर्स को किस तरह से कंट्रोल करना है। एंड टू ऑस्ट देम विदाउट द नीड फॉर अ रेवोल्यूशन, बगैर इनकलाब से अपने लीडर को निकालना है। रेवोल्यूशन इज नॉट अ गुड सिस्टम। वेयर देयर इज अ ब्लडशेड, वेयर देयर इज अ होमोसाइड, जेनोसाइड or murder or destruction of property, vandalizations, looting, plundering, there should be a no reformation. तो रिफॉर्मेशन करने के लिए, सोसाइटी को आगे लाने के लिए जो चेंज है वो एवोल्यूशनरी होनी चाहिए। रेवोल्यूशन से आई चेंज जो है वो हेट को जन्म देती है, रिवेंज को जन्म देती है, वो आपके अंदर जो बाइसेस हैं उनको इंस्पायर करती है। तो जमहूरियत के ज़रिए जो चेंज आती है वो एवोल्यूशन से आती है, इंस्टीट्यूशनल आती है, विद इन इंस्टीट्यूशनल। तो इंस्टीट्यूशनल चेंज ही पायदार चेंज होती है। हिस्ट्री का लेसन ये है, अगर हम हिस्ट्री पढ़ें तो हम कंक्लूड करते हैं कि वो चेंज जो एवोल्यूशनरी आती है वो ही बेहतर चेंज है। बाकी चेंज जो है वो उसको हम जो है वो परमानेंट चेंज नहीं कह सकते, सॉलिड चेंज नहीं कह सकते। अब जमहूरियत, डेमोक्रेसी की हिस्ट्री क्या है? देखिए, डेमोक्रेसी जो है ये अरिस्टोटल और प्लेटो से पहले भी थी, ग्रीक में थी, स्पार्टा में थी। लेकिन उसमें फॉल्ट क्या था? उसमें फॉल्ट ये था कि स्लेव जो थे वो वोट नहीं डाल सकते थे। उनका सिस्टम बहुत प्यारा था, एथन का, ग्रीक का जो सिस्टम था वो बड़ा प्यारा था। लोग जो थे वो जो हेड ऑफ द स्टेट या रूलर को मुंतखब करते थे, किस तरह मुंतखब करते थे? एक जगह पे एम्फी थिएटर में खड़े हो जाते, आ जाते थे, इकट्ठे हो जाते थे। वहाँ पर लोग जो है वो
ہر چیز کے بارے میں رائے دیتے تھے. کون حکمران ہوگا, حکومت کس طرح کی ہوگی, فارم آف گورنمنٹ کس طرح کا ہوگا, لیجسلیشن کون لوگ کریں گے, انصاف کون کریں گے, جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ کیا ہوگا, ایڈمنسٹریشن کس طرح کی ہوگی. یہ سارا جو ہے وہ لوگوں کی رائے سے کیا جاتا تھا. اسپارٹا میں بھی یہی سسٹم تھا. لیکن نقص کیا تھا, فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ اس وقت سلیوری کا زمانہ تھا. کچھ لوگ پلیٹو کو پڑھتے ہیں تو پلیٹو کو پڑھنے کے بعد پلیٹو افلاطون اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس نے جمہوریت پر بڑی تنقید کی ہے. کیونکہ پلیٹو نے جمہوریت پر بڑی تنقید کی ہے, اس لیے جمہوریت جو ہے وہ بہتر سسٹم نہیں ہے یا بیٹر سسٹم نہیں ہے. تو پلیٹو نے جس جمہوریت پہ تنقید کی تھی اس میں جو ہے وہ جو سلیو ہے, سرف جو ہے, اس کو ووٹ ڈالنے کا رائٹ نہیں تھا. جس کے پاس پراپرٹی نہیں تھی اس کو ووٹ ڈالنے کا رائٹ نہیں تھا. یہ جمہوریت ہی ہے جس نے سرف کو, غلام کو, جس کے پاس پراپرٹی نہیں تھی, ووٹ ڈالنے کا رائٹ, یعنی کہ پارٹیسپیشن کرنے کا رائٹ دیا حکومت میں, گورنمنٹ میں, اور ڈیسیجن میکنگ میں, پالیسی میکنگ میں جو ہے وہ جمہوریت نے جو ہے وہ دیا. تو یہ ڈیموکریسی کے بارے میں تھوڑا سا کنسیپٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ڈیموکریسی کے بارے میں اگر آپ سے جو ہے وہ ایسے پوچھا جائے تو آپ نے اس کو کس طرح سے جو ہے وہ کارو آؤٹ کرنا ہے, کس طرح سے جو ہے وہ بنانا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے یقینی طور پر جب آپ ایسے لکھتے ہیں تو آئی ہیو یوز دی ورڈ میک اپ یور مائنڈ. آپ کے ذہن میں اس ٹاپک کے بارے میں اردو میں, انگلش میں کچھ مواد ہونا چاہیے. یہ ضروری نہیں کہ آپ کو بہت اچھی انگلش جو ہے وہ آتی ہو. بہت اچھی انگلش آنے سے آپ ایسے نہیں کر سکتے. ایسے کا جو فرسٹ انگریڈینٹ ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ مٹیریل ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس مٹیریل نہیں ہوگا, کنکریٹ مٹیریل, مٹیریل اس طرح کا ہونا چاہیے جو فیکٹ پہ بیس کرتا ہو. وہ مٹیریل نہیں ہو جو فیکٹ پہ بیس نہ کرتا ہو, یا آپ نے میڈیا سے سنا ہو یا اخبارات میں پڑھا ہو. آپ کے پاس ایکیڈیمک جو ہے وہ مٹیریل ہونا چاہیے. تو پہلے نمبر پر ہم ڈیموکریسی کے بارے میں جب آرٹیکل لکھیں گے یا ایسے لکھیں گے تو اس میں ڈیموکریسی جو ہے بگننگ, تو بگننگ جو ہے, انٹروڈکشن جو ہے وہ بڑا امپریسو ہونا چاہیے. تو امپریسو کس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں کہ آپ کسی فریز سے, کسی, جس طرح ہم نے یہ ڈیفینیشن پڑھی, ولسن چرچل کی ڈیفینیشن پڑھی ہے, کارل پاپر کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ہم نے پڑھی ہے کہ ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن. ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے جو ڈیموکریسی کی دی جاتی ہے, یہ 21 سینچری اب جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے. بہت بڑے پولیٹیکل تھنکر ہیں روگر اسکروٹن. تو روگر اسکروٹن نے جو ہے وہ ڈیموکریسی کو کس طرح سے ڈیفائن کیا ہے وہ ڈیفینیشن میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, پھر آگے بات بڑھاتے ہیں. کہ روگر اسکروٹن آرگیو دیٹ ڈیموکریسی alone cannot provide personal and political freedom. جمہوریت اکیلی جو ہے, صرف جمہوریت جو ہے وہ لوگوں کو آزادیاں یا ان کی سیاسی آزادیاں نہیں دے سکتی unless the institution of civil society are also present. جب تک انسٹیٹیوشنز لوگوں کی آزادیوں کا تحفظ کرنے والے, لیجسلیشن, جوڈیشری, پارلیمنٹ موجود نہیں ہوگا تو جمہوریت نہیں فنکشن کرے گی. یہ ہمارے یہاں اکثر بحث ہوتی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہی. تو روبرٹ اسکروٹن از اے philosopher of 21st century, political scientist, and he lives in the England. تو اس نے ڈیموکریسی کو فلاسفی کے بارے میں, پولیٹیکل فلاسفی کے بارے میں بے شمار جو ہے وہ اس نے اپنی جو ہے وہ بک لکھی ہیں. ایک بڑی امپورٹنٹ بک, اگر آپ اس سے دلچسپی رکھتے ہیں پڑھنے لکھنے سے, تو اس نے ایک بڑی کنسائز جو ہے وہ بک لکھی ہے کہ ہسٹری آف ماڈرن فلاسفی, بڑی امپورٹنٹ بک ہے. تو اس میں ڈیموکریسی کا وہ ٹاکنگ اباؤٹ, تو ایسے شروع کرنا ہے تو اس طرح کا آپ نے, جس طرح ہم نے چرچل کے دیر آر پلینٹی آف سسٹم, plethora of system in the world, one of the best system of the world is democracy. تو دنیا میں بہتر جو سسٹم ہے وہ ڈیموکریسی کا سسٹم ہے. تو اس طرح سے آپ نے ایسے جو ہے وہ شروع کرنا ہے. اب انٹروڈکشن کے بعد آپ پلاٹ کی طرف آتے ہیں, درمیان کی طرف آتے ہیں. اب درمیان جو ہے اس میں آپ نے جو ہے وہ ڈیموکریسی کی ہسٹری بیان کرنی ہے, اور ڈیموکریسی کی جو ہسٹری بیان کرنی ہے وہ ہسٹری آپ اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ ماڈرن ہسٹری آف ڈیموکریسی واز بگن آفٹر 13 سینچری. اور 13 سینچری میں اگر آپ کے پاس کافی پین ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہوا جہاں سے جمہوریت سٹارٹ ہوئی برطانیہ میں. ایک جو ہے وہ ایک چارٹر لکھا گیا, ایک ایگریمنٹ سائن ہوا بادشاہ اور عوام کے درمیان, دیٹ از کال
एग्रीमेंट ऑफ मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा जो था, इसे मैग्ना कार्टा की ट्रांसलेशन जो है ग्रेट चार्टर हैज़ बिन रिटन इन 1215। उसमें क्या हुआ कि बादशाह ने पहली दफ़ा तस्लीम किया कि अवाम के भी कुछ राइट होने चाहिए। अवाम के राइट से जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री डेमोक्रेसी की शुरू होती है। तो हम ये देखते हैं कि 17वीं सदी में आकर जो है जो लिबरेशन की मूवमेंट चलती है, लिबरेशन की मूवमेंट ने जो है वो लोगों में स्टेट का कंसेप्ट दिया, नेशन स्टेट का कंसेप्ट दिया, डेमोक्रेसी का कंसेप्ट दिया, राइट्स का कंसेप्ट दिया। 3 तरह के राइट्स का कंसेप्ट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिविक राइट्स का कंसेप्ट जो है वो दिया। 18वीं सदी जो है वो हम ये देखते हैं कि इट इज़ अ सेंचुरी ऑफ इनलाइटमेंट। इस सदी में क्या हुआ कि लोगों ने रीज़न का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो रीज़न के इस्तेमाल के बाद जो है प्रैक्टिकली तौर पर हम ये देखते हैं कि 19वीं सदी के आखिर में 20वीं सदी के शुरू में डेमोक्रेसी जो है वो दुनिया में एज अ सिस्टम जो है वो मुतारिफ करवाई गई। तो ये आपने डेमोक्रेसी का थोड़ा सा एक जो है वो आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो लिखना है। फिर जो मुख्तलफ जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जिस तरह के हमने नाम लिया, रॉबर्ट स्क्रूटन का नाम लिया, कॉल पॉपर का नाम लिया, विल्सन चर्चिल का नाम लिया, इस तरह और भी बेशुमार लोग जिन्होंने, 2 बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं। अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे या आपने कुछ पढ़ा हुआ है, 2 बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको, एक रूसो और एक स्टीवर्ट मिल। तो रूसो और स्टीवर्ट मिल ने अपनी जो बुक्स हैं उनमें जो है वो डेमोक्रेसी को बड़ा बेहतर तरीके से डिफाइन करने की जो है कोशिश की है। तो इस तरह से आपने प्लॉट जो है उसमें आपने मटेरियल पेश करना है, इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट rather than based on hypothesis। हाइपोथेसिस पे बेस करना है वाला नहीं, फिर आपने कंक्लूड करना है। कंक्लूजन में आपकी जो है वो आईक्यू लेवल जो है वो पहचाना जाता है, आपकी जो है वो इंटेलेक्चुअल अप्रोच जो है वो उसको जज किया जाता है। तो कंक्लूजन आप किस तरह से करते हैं कि डेमोक्रेसी को किस तरह से आप कंक्लूड करते हैं। वी आर लिविंग इन अ कंट्री वेयर डेमोक्रेसी कैन नॉट प्रॉपरली परफॉर्म देयर फंक्शन, but it doesn't mean democracy is not a good system. There is not fault in democracy, there is a fault in a institution or in our system। तो वो फॉल्ट जो है वो एक अलहदा से जो है वो बहस है। तो जब हम डेमोक्रेसी को सम अप कर रहे होते हैं तो पाकिस्तान को अकेले को डिस्कस नहीं करना, 6 अरब की दुनिया उसको डिस्कस करना है। तो पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल फिलॉसफी या डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज़ या फिलॉसफी, वो सारे लोग पढ़े लिखे जो हैं जितने भी इंटेलेक्चुअल इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जमहूरियत ही एक बेहतर सिस्टम है। तो इस तरह से आपने इसका आर्टिकल जो है वो कार्व आउट या क्रिएट करना है। तो क्वेश्चन पूछना चाहें तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अनम्यूट